नमस्कार दोस्तों, आज फिर से ज्ञान लोक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यह एक सवाल तो हर किसी के मन में आता ही होगा कि लोग पाप क्यों करते हैं और पाप कहां से आता है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। एक पंडित जी 12 वर्ष के लिए काशी में जाकर पढ़ाई किया और घर अपने वापस आया। अपने पिता से बोला, पिताजी मैं पढ़ाई कर कर आ गया और हमें सब कुछ मालूम हो गया, आप कुछ भी सवाल हमसे पूछ लीजिए। तो फिर पिता ने बोला, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़ कर आ ही गए हो तो एक छोटा सा सवाल का जवाब हमें बताओ। बेटा ने बोला, पूछिए पिताश्री, मैं हर सवाल का जवाब आपको दूंगा। तो बाप ने बोला, बेटा यह बताओ, पाप का बाप का नाम क्या है। बेटा ने सोचा कि यह सवाल तो मैं किसी भी किताब में नहीं पढ़ा और इसका उत्तर कैसे पता करें। फिर क्या था जो किताब अपने साथ में लेकर आया था पंडित जी। अपने सारी किताब निकालकर रात भर पढ़ा और पूरा किताब पढ़ने के बाद भी उनको यह सवाल का जवाब नहीं मिला। पिताजी, यह सवाल के जवाब तो कहीं पर भी ढूंढने से भी नहीं मिला। तो पिता ने बोला, तू खाक पढ़ाई की हो तुम जो इतना छोटा सवाल का जवाब नहीं दे पाया। पंडित ने बोला, पिताजी मैं आपका ही बेटा हूं, चाहे जो कुछ करना पड़े इस सवाल को मैं जवाब ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे फिर हमको काशी क्यों नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या था, उसे जमाने में साधन तो नहीं था, पैदल ही चलना पड़ता था। पंडित जी फिर काशी के लिए रवाना हुआ। चलते चलते उनको बहुत जोर से प्यास लगा। रास्ते में उनको एक घर दिखाई दिया। घर के नजदीक जाकर बोला, घर में कोई इंसान है तो कृपया, हमें बहुत जोर से प्यास लगा है, कोई मुझे पानी पिला दो। एक स्त्री घर से बाहर निकला और पंडित जी कर पानी पिलाया। पंडित जी पानी पी लिया और पूछा स्त्री से, यह बताओ यह घर किसका है। स्त्री ने बोला, पंडित जी यह बात तो आपको पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था, क्या घर किसका है। अच्छा ठीक है, आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, यह घर एक वेश्या का है। पंडित जी सुनते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम बोलने लगा और बोलने लगा, एक तो पाप का बाप कौन है पता भी नहीं चला और दूसरा पाप कर बैठा मैं। वेश्या ने बोला, क्या हुआ पंडित जी, आप कहाँ पधार रहे हैं। पंडित जी ने वेश्या के सारे बात बताया। वेश्या ने सोचा, जो पंडित काशी 12 वर्ष पढ़ाई करके आया उसको यह सवाल के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम ही बता देता हूँ। लेकिन वह स्त्री वेश्या सीधे साधे नहीं बताया, घुमा फिरा कर बताने लगा। बोला, पंडित जी आप तो बहुत दूर जा रहे हैं, जब आपको प्यास लगा तो भूख भी लगा ही होगा, आप थोड़ा देर मेरे घर पर ठहर जाए, आपके लिए मैं खाना बना दे रहा हूँ, खाना खाकर जाइएगा। पंडित ने बोला, तेरे घर का मैं खाना खाऊंगा, तू वेश्या और मैं पंडित। वेश्या ने बोला, ठीक है पंडित जी, आप मेरे घर का खाना नहीं खाइएगा तो आपको राशन ही दे रहा हूँ, आप खुद से बना लीजिए और खा लीजिए। पंडित ने बोला, तेरे घर का राशन भी मुझे नहीं चाहिए। वेश्या ने बोला, पंडित जी आप मेरे घर का राशन ले लीजिए, आपको 5 सोने के मोहरा दूंगा। पंडित ने सोचा, पाप का आप तो घर मिलने से रहा, ऐसा ना हो यह 5 सोने का मोहरे भी हाथ से चला जाए। पंडित ने बोला वेश्या को, ठीक है तुम राशन लिया कर दे दो, मैं बाहर ही बनाकर पकाकर खा लेता हूँ। वेश्या ने घर में अपनी गया और राशन दाल चावल जो भी होता है वह सारा सामान निकालकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी खाना पकाने के लिए तैयार होने लगे। वेश्या ने बोला, पंडित जी दीजिए, मैं खाना पका दे रहा हूँ, आप बैठकर आराम कर लीजिए, अब बहुत थके हुए लग रहे हैं। पंडित ने बोला, ठीक है तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। वेश्या ने बोला, पंडित जी मैं आपके लिए खाना पका दूंगा तो 5 सोने का मोहरा और दूंगा। पंडित ने बोला, ठीक है स्नान करके पकाएगी तो छूट है। वेश्या ने बोला, ठीक है पंडित जी, स्नान करके बनाऊंगा। खाना पका दिया वेश्या। उसके बाद वेश्या ने बोला, पंडित जी बस 5 निवाले बस आप हमारे हाथ से खा लीजिए, आपको पानी पिलाया हूँ और आपके लिए खाना भी बनाया हूँ। पंडित ने बोल, ज्यादा मत बोल वेश्या है तू, तेरे हाथ से खाना खाऊंगा। वेश्या ने बोला, पंडित जी आपको 5 और सोने के मोहरा दूंगा जब आप मेरे हाथ से 5 निवाले खा लेंगे तो। पंडित ने सोचा, 5 और 5 जोड़कर 10 हो गया, 5 और तो 15 हो जाएगा। पंडित ने बोला, ठीक है बस 5 ही निवाले खाऊंगा। वेश्या बोला, ठीक है बस 5 ही निवाले। तो क्या था, वेश्या और पंडित जी बीच में थाली। वेश्या ने अपने हाथ से निवाला देने के लिए पंडित जी के हुए तैयारी। पंडित जी भी वेश्या के हाथ से खाना खाने के लिए मुंह अपना खोला। जैसे ही पंडित जी अपना मुंह खोला, वेश्या उनका गाल पर 5 थप्पड़ खींच के मारे। पंडित तो आग बबूला हो गया, बोला, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती हो, तुम बहुत बड़ा पाप की हो। वेश्या ने बोला, पंडित जी मैं कोई पाप नहीं किया, पाप तो आपने किया है। पंडित जी ने पूछा, मैंने क्या पाप कर दिया। वेश्या बोली, मेरे घर का पानी पीते हो, मेरा घर का सामान लेते हो, मेरे हाथ से खाना खाने के लिए तैयार भी होते हो और पूछते हैं मैं क्या पाप किया। पंडित जी बोला, मैं तेरे प्रेम का कारण नहीं, तेरे भाव के कारण तैयार हुआ। वेश्या ने बोला, पंडित जी ऐसा मत बोलिए, आपको 15 सोने के मोहरे दिखाई दे रहे थे इसके लिए तैयार हुए। इससे बात समझ में आया, पंडित जी आदमी पाप क्यों करते हैं, आप अपने डायरी में लिख लीजिए। लोभ के कारण आदमी पाप करता है और पाप का बाप का नाम लोभ ही होगा, इसलिए पंडित जी डायरी में अपना लिख लीजिए। पंडित जी ने तो वेश्या का पैर ही पकड़ लिया और बोला, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरे गुरु निकली।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।